नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक फिर से स्टार्ट कर दी इसराइल ने, और हमास के जो मिलिट्री विंग का चीफ था मोहम्मद ओदे, उसकी इसमें डेथ हो चुकी है। कहा जा रहा है, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर द्वारा भी बयान जारी किया गया, इसराइल ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि हमने हमास का जो मिलिट्री विंग का इस समय पर चीफ था उसको खत्म कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, और अब हमास के टॉप स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि हमने एलिमिनेट कर दिया है और हमास अब हेडलेस हो चुका है। अब उनके पास जो है वो छोटे मोटे अपने जो फुट सोल्जर्स होते हैं वही बचे हैं। हमने उनके टॉप लेवल के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। अब और दूसरी तरफ यूएस और ईरान के बीच में दोबारा से वार्तालाप, निगोशिएशंस दोबारा से शुरू हो चुके हैं, ऐसा खुद यूएस का कहना है। मार्को रूबियो ने भी कहा कि कतर हमारी इसमें मदद भी कर रहा है, और यूएस में आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है इस वॉर को ख़त्म करने को लेकर के। तो ये सारे अपडेट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कल हमने देखा था कि यूएस ने एक बार फिर से जो सीज फायर हुआ था उसको वायलेट करके अटैक कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिर से वॉर बढ़ जाएगा, लेकिन आज देखा जा रहा है कि ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आए और इस वॉर में निगोशिएशन दोबारा से शुरू हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। डिटेल में ये सारे अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस बार का जो पेपर रहा प्रीलिम्स का काफ़ी डिफिकल्ट रहा, उसको देखते हुए ऐसे एनरिच्ड फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स में आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, और अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स अब आप सिर्फ 16,999 में अवेल कर सकते हो। और इसके अंदर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और आप मेरा कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़, एस्केलेशन हमें दिखाई दिया। यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसके बाद से ये बात शुरू हो चुकी थी कि क्या ये वॉर दोबारा शुरू हो जाएगा, और बहुत जगह पर सारे एक्सपर्ट, मोस्टली एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि ये वॉर हो सकता है, पूरी चांसेस है कि ये वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ईरान का जो IRGC है उसने कहा कि हमने यूएस का जो रीपर ड्रोन था, क्योंकि वो ईरानियन एयर स्पेस में एंटर कर रहा था, हमने उसको डाउन कर दिया। तो यहाँ से जब ऐसी खबरें आई तो लगा कि यार फिर से ये वॉर शुरू हो गया, ये तो फिर दिक्कत हो गई। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ यूएस और ईरान का निगोशिएशन चल रहा है, और वो जो निगोशिएशन जिस ईरान से चल रहा है वो एक डिफरेंट ईरान है, और दूसरी तरफ एक डिफरेंट ईरान है जिसमें IRGC यूएस को टेक ऑन कर रहा है। IRGC लगातार यूएस से झगड़ा कर रहा है। हालांकि एक तरफ वॉर चल रहा है, उधर आप इजराइल को देख रहे हो, वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इधर हमास के ऊपर उन्होंने दोबारा से अटैक शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ यूएस जो है वो निगोशिएशन कर रहा है ईरान के साथ। ये मैटर बहुत उलझा हुआ, और इसीलिए इसी को लेकर के आज बड़ी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग है यूएस के अंदर, जिसमें सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब इससे तंग आ चुके हैं। ट्रंप ने अब ये, मुझे लगता है, सारी कमान जो मार्को रूबियो को दे दी, यार इसको सॉर्ट करो। तो डोनाल्ड ट्रंप की आज बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग है व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पर प्रोबेबली चल रही होगी, जहां पर वो डिस्कस करने वाले हैं कि इस वॉर को कैसे एंड करें, और क्या नेगोशिएशंस होंगे, क्या हमारी कंडीशंस होंगी, और किन कंडीशंस को कौन फॉलो करेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ को लेकर के आ रही थी कि दोनों तरफ से जो कंडीशंस रखी जा रही थी, दोनों पार्टीज इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि उसमें कुछ भी समझौता करें। अब यहाँ पर मार्को रूबियो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। अभी तक ये लोग अपने पपेट से सारी निगोशिएशन करा रहे थे, यही प्रॉब्लम थी। अब मार्को रूबियो ने कहा है कि हमने कतर को बोल दिया है, कतर इस पूरे मैटर को देख रहा है कैसे इंगेजमेंट करानी है, और कतर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसमें अच्छी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी होंगी। पहले तो लैंग्वेज के साथ बड़ी प्रॉब्लम है इन लोग की कि ये लोग ऐसी लैंग्वेज में चीज़ें लिखते हैं जो ईरान को बहुत बुरी लग जाती है, और फिर ईरान कहता है ठीक है भाई तुम लड़ ही लो, देख ही लेते हैं क्या कौन जीतता है, क्या होता है। तो अब एक ईजी लैंग्वेज में, एक अच्छी लैंग्वेज में, एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में ये लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और वो ईरान तक जाएगा, और ईरान से निगोशिएशंस ऑनगोइंग है, और निगोशिएशंस ऑनगोइंग है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो इजराइल हैज़ टेकन ऑन हमास अगेन। इजराइल का कहना है, इजरायली मिलिट्री ने कंफर्म किया कि उन्होंने मोहम्मद ओदे को गाज़ा में एक बड़ी एयर स्ट्राइक में मार गिराया। मोहम्मद ओदे इस समय पर गाज़ा के मिलिट्री विंग का चीफ था। अब आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है जिसमें 4 इंपॉर्टेंट लोग हमास के दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हमास का जो उस टाइम का मिलिट्री विंग का चीफ हुआ करता था, मोहम्मद दाइफ, ये मिलिट्री विंग का चीफ था, इसको भी एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने। उसके बाद आपको यहाँ पर अबू उबैदा दिखेगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी था अबू उबैदा, स्पोक्स पर्सन था हमास के मिलिट्री विंग का, उसको भी यहाँ पर मार गिराया गया। उसके बाद रफ़ा सलामे दिख रहा है, उसको भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया। और फाइनली एक व्यक्ति जो बचा था, जो हमास को खींच रहा था गाड़ी थोड़ी सी, वो मोहम्मद ओदे था। अब इजराइल का ये कहना है, इजराइल ये कह रहा है कि हमने मोहम्मद ओदे को भी इसमें टारगेट किया और उसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब
एक भी हमास का जो कमांडर है वो नहीं बचा, हमने सबको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है। बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि हमास का कहना है कि जो गाजा में एयर स्ट्राइक की गई उसमें 6 लोग मारे गए, वो 6 मासूम लोग मारे गए जिनका कोई भी लेना देना नहीं था किसी चीज़ से, वो 6 लोग मारे गए। ये क्लेम्स, हमेशा ऐसे क्लेम्स चलते रहते हैं। दूसरी तरफ गाजा में तो ये स्ट्राइक्स हुई, वेस्ट बैंक में भी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी गई। वहाँ पर लोगों का कहना था, जो लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनका कहना था कि लोग जो है वो गाड़ियों में आग लगाते रहे, घरों में आग लगा रहे थे और वहाँ पे लोगों को भागना पड़ा। तो वेस्ट बैंक में भी प्रॉब्लम्स आपको साथ साथ में दिखाई दे रही हैं। सो एक साइड पर इजराइल हैज टेकन ऑन हमास अगेन। सो इसका कुछ जो मतलब है वो समझ नहीं आ रहा। मे भी शायद इजराइल को साफ बोल दिया यूएस ने कि हम डील करने जा रहे हैं इनके साथ, अब लास्ट अटेम्प्ट है तुम्हारा, जो कर सकते हो कर लो। दूसरी तरफ अगर हम ऑयल प्राइसेस को देखें तो उसमें थोड़ी राहत है, थोड़ी प्राइसेस जो है वो नीचे गए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं गए लेकिन थोड़ा सा नीचे गए हैं। और ये इसलिए नीचे गए हैं क्योंकि दोबारा से यूएस और ईरान अब आपस में बातचीत करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो 98.16 डॉलर पर बैरल पर आ चुका है। और अगर हम यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो वो 92.23 डॉलर पर बैरल आ चुका है, जिसमें एक थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई दी है। और ये गिरावट सिर्फ इसलिए दिखाई दी क्योंकि वेंसडे है और आज ट्रम्प की कैबिनेट मीटिंग भी है और दूसरी तरफ इन लोग में आपस में निगोशिएशंस भी चल रहे हैं। हो सकता है कि ये डील हो जाए और कतर इसमें कुछ करा सके। अब इसके बाद इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कोई भी पीस डील हो, और सच में वो उनके फॉरेन मिनिस्टर के बयान से साफ दिख रहा है। लेबनान ने कहा कि जब हमारे बीच में एक सीजफायर हो चुका है तो फिर आप क्यों लेबनान की टेरिटरी पर अटैक कर रहे हैं या क्यों धमकियां दे रहे हैं। तो इस पर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजरायली ट्रूप्स जो वहां पर प्रेजेंट हैं उसके देन आप लोगों, जो इजरायली ट्रूप्स का प्रेजेंस है वो आप लोग की वजह से है, क्योंकि आप लोग अपने यहाँ पर आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। एंड इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक कल किया लेबनान में, सदर्न लेबनान के रीजन में, और कहा जा रहा है कि उसमें 30 लोग मारे गए और 40 लोग जो हैं वो उसमें घायल हुए। तो खास तौर से सदर्न लेबनान और ईस्टर्न लेबनान को इजराइल ने बहुत भयंकर टारगेट किया हुआ है। और उन्होंने साफ कहा कि हमारा लेबनान में कोई एम्बिशन नहीं है, बस आप अपने यहाँ से हिजबुल्लाह को ख़त्म करो और हम चले जाएंगे, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। अब इस सारे अपडेट्स को देखें, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की जो कैबिनेट मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये कैबिनेट मीटिंग जब कंक्लूड होगी और जब इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आएंगे तो मैं उसको ज़रूर से कवर करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक बार फिर से एयर स्ट्राइक्स जो हैं शुरू हो चुकी हैं। ईरान का कहना है कि यूएस ने शुरू किया और यूएस ने सीजफायर ब्रेक किया, हालांकि निगोशिएशन शुरू हो चुके हैं तो उसमें अभी फिलहाल राहत है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इजरायली फोर्सेस ने एक अल्टीमेटम जारी किया है और उन्होंने सदर्न लेबनान के जो विलेजेस हैं और ईस्टर्न लेबनान के जो विलेजेस हैं वहाँ के लोगों को फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर दिया है कि आप लोग ये जगह छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर भारी बमबारी करेंगे। और इन्होंने बमबारी की भी है, जिसमें कहा जा रहा है, जो लोकल मीडिया कवर कर रहा है, कि 31 लोग की डेथ भी हो चुकी है इजरायली अटैक्स में। उसके बाद गाजा में फिर से दे हैव टेकन ऑन हमास। तो ये सारी बड़ी चीजें हैं जो हो रही हैं। और सबसे अच्छी खबर जो आई भारत की तरफ से आई कि भारत के 10 सेलर्स, जिनके बारे में काफी चर्चा हो रही थी, जो जुलाई के समय से ईरान में फंसे हुए थे, वो जुलाई 2025 का जो 12 डे वॉर था उसके बीच में फंस गए थे वहां पर, उनको छुड़वा लिया गया। इंडिया ने कहा कि हमारा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट था, सस्टेन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट था ईरान के साथ, और उसके दम पर हमने अपने 10 सेलर्स को ईरान से बात करके छुड़वा लिया है। ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है और इंडिया ने इसको, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको कंफर्म ट्वीट करके बोला कि भारत के 10 सेलर्स अब फ्री हैं, नाउ दे आर कमिंग टू इंडिया। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।